इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता के सबसे बड़े अफसर का क्या होगा, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेज सकती है। यह नोटिस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन मुख्य सचिव नहीं आए। अब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय नोटिस भेजकर अल्पन बंदोपाध्याय के ना आने की वजह पूछने वाला है। अल्पन के जवाब पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ममता ने मुख्य सचिव को तो नहीं भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी जरूर भेज दी। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा 28 मई वाला केंद्र का आदेश हैरान करने वाला है। केंद्र सरकार ने एक तरफा आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से बिना चर्चा के केंद्र सरकार ने यह आदेश दे दिया। केंद्र का आदेश अभूतपूर्व है, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का फैसला समझ से परे है। ममता बनर्जी ने आगे सवाल भी उठाया कि तबादले का कलाईकुंडा की मीटिंग से संबंध तो नहीं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि मुख्य सचिव अल्पन को वो रिलीव नहीं करेंगे। बंगाल सरकार को अल्पन बंदोपाध्याय की जरूरत है। जनहित में अपना आदेश केंद्र सरकार वापस ले। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। ये केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच की लड़ाई नजर आती है। ऐसे में अब अल्पन बंदोपाध्याय के पास क्या विकल्प है, या केंद्र सरकार कैसे अल्पन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुला सकती है? जी देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो आईएएस की काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, और ये इसके जो सर्विस और कंडक्ट रूल्स होते हैं उसको हर आईएएस अधिकारी का उसको पालन करना पड़ता है। अगर डीओपीटी ने 10 बजे तक आज रिपोर्ट करने के लिए उनको कहा था तो नियम के अनुसार उनको आज 10 बजे तक यहाँ रिपोर्ट करना चाहिए था। ये अलग बात है कि इसमें राज्य सरकार की सहमति है ये नहीं है, उसको अलग कर देते हैं, लेकिन एक आईएएस होने के नाते उनको डीओपीटी के आदेश का और सर्विस रूल्स का पालन करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने उसका पालन नहीं किया। अब इसके तहत अब डीओपीटी जो है उनको शो कॉज नोटिस जारी करने जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि आज ही ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जो सर्विस रूल्स है उसके तहत आपने डीओपीटी के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि उनका जो जवाब आएगा उसके ऊपर उनके खिलाफ क्या कोई आगे कार्रवाई करनी है वो निर्भर करेगा। अभी 3 महीने जो उनका जो एक्सटेंशन है वो केंद्र सरकार यानी कि इसी डीओपीटी ने उनको 3 महीने का एक्सटेंशन राज्य सरकार के रिक्वेस्ट में दिया है, और ऐसे में अगर उनके जवाब से डीओपीटी संतुष्ट नहीं होता है तो जो उनको 3 महीने का जो एक्सटेंशन दिया गया है उस पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ और भी कार्रवाइयां करनी होगी तो उस पर भी डीओपीटी विचार कर सकता है, लेकिन ये सब उनके जवाब के ऊपर निर्भर करेगा। जी आनंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अल्पन को आज सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना था, लेकिन अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार ने रिलीज नहीं किया, और अब इस पूरे मामले में एक लेटर लिखा जाएगा अल्पन बंदोपाध्याय को, और जिस पर जो जवाब वो भेजते हैं उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, डीओपीटी अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। संवाददाता आनंद भी यही जानकारी दे रहे थे, और जब इस नोटिस का जवाब भेजते हैं अल्पन बंदोपाध्याय, अगर डीओपीटी उससे संतुष्ट रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर असंतुष्ट रहते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।